नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें आपके लिए आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एआई का लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों और रिसर्च लैब्स तक ही सीमित थी, लेकिन आज हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है? कैसे ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एआई को आम लोगों तक पहुंचा रही हैं। कैसे छोटे बिजनेस, स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स भी एआई का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एआई कैसे सबके लिए उपलब्ध हो रही है और आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एआई का लोकतंत्रीकरण का मतलब क्या है? सीधी भाषा में कहें तो पहले एआई सिर्फ टेक दिग्गजों, रिसर्चर्स और बड़े संगठनों तक सीमित थी। एआई मॉडल्स को डेवलप करना बहुत महंगा था और इसके लिए हाई एंड कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी। लेकिन अब ओपन सोर्स एआई टूल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आसान इंटरफेस की वजह से कोई भी व्यक्ति एआई का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या एक क्रिएटर। क्या क्या बदल रहा है? नो कोड और लो कोड एआई टूल्स आ गए हैं। एआई एज अ सर्विस, एआई एआस का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। ओपन सोर्स एआई मॉडल्स अब फ्री में उपलब्ध हैं। अब सवाल यह है कि एआई आम लोगों तक कैसे पहुंची। इसके तीन बड़े कारण हैं। एक, ओपन सोर्स एआई प्लेटफॉर्म्स। आजकल बहुत सी एआई कंपनियां अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स कर रही हैं। गूगल का टेंसरफ्लो और मेटा का पाइथन। डेवलपर्स फ्री में एआई मॉडल बना सकते हैं। हैगिंग फेस, स्टेबल डिफ्यूजन, कोई भी व्यक्ति एआई इमेज जनरेशन और एनएलपी में काम कर सकता है। दो, एआई के रूप में सेवा या येस। अब एआई को खरीदने या खुद डेवलप करने की जरूरत नहीं। क्लाउड एआई सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन एआई का चैट जीपीटी एपीआई, गूगल का वर्टेक्स एआई, अमेजॉन एडब्ल्यूएस एआई सर्विसेज। तीन, नो कोड और लो कोड एआई टूल्स। अब एआई कोडिंग किए बिना भी यूज किया जा सकता है। चैट जीपीटी और गूगल बार्ड, हर कोई एआई से बातचीत कर सकता है। कैनवा एआई, अडोबी फायरफ्लाई, बिना डिजाइन स्किल्स के भी ग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं। रनवे एमएल, बिना एडवांस वीडियो एडिटिंग के भी एआई से वीडियो बन सकते हैं। अब जब एआई सबके लिए उपलब्ध हो रही है, तो कौन कौन से सेक्टर इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं? एक, एजुकेशन। एजुकेशन, एआई पावर्ड ट्यूटर, गूगल सोक्रेटिक, खान एकेडमी एआई, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। दो, हेल्थ केयर, एआई ड्राइवन डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि एक्सरे और एमआरआई स्कैन में एआई की मदद। एआई पावर्ड वर्चुअल डॉक्टर्स, आईबीएम वॉटसन। तीन, बिजनेस और मार्केटिंग एआई पावर्ड एड्स, फेसबुक और गूगल एड्स। एआई चैटबॉट्स, चैट जीपीटी और बॉड फॉर कस्टमर सपोर्ट। चार, कंटेंट क्रिएशन और डिजाइन एआई जनरेटेड वीडियोस, रनवे एमएल सिंथेसिया, एआई जनरेटेड इमेजेस, मिडजोनी डीएलएलई। पांच, डेवलपर्स और प्रोग्रामिंग एआई कोड जनरेटर्स, गिटहब कोपायलट, ऑटो बग फिक्सिंग और कोड ऑप्टिमाइजेशन। भविष्य में एआई और भी एडवांस होगी, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी एआई। जितना पावरफुल हो रहा है, उतना ही डेटा प्राइवेसी का खतरा बढ़ रहा है। डू जॉब्स पर असर, क्या एआई इंसानों की जॉब्स छीन लेगा? नहीं, एआई इंसानों को बेहतर काम करने में मदद करेगा, लेकिन स्किल अपग्रेडेशन जरूरी होगा। तीन, एआई बायस और एथिक्स। एआई भी बायस्ड हो सकता है अगर इसे सही डेटा से ट्रेन नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसे फ्री में कहां से सीख सकते हैं। बेस्ट फ्री एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एक गूगल एआई और टेंसर फ्लो कोर्स, गूगल एआई फॉर एवरीवन, कोर्सेरा। दो, फास्ट और एआई डीप लर्निंग फॉर कोडर्स। तीन, ओपन एआई का प्लेग्राउंड। चार, यूट्यूब चैनल्स, एआई गाय, कोड बेसिक्स, फ्री कोड कैंप। पांच, कैगल, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्पिटिशंस। तो दोस्तों, एआई अब सिर्फ बड़े संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कोई एआई का इस्तेमाल कर सकता है। स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स और डेवलपर्स। आपको क्या लगता है, एआई का लोकतंत्रीकरण सही दिशा में जा रहा है? क्या एआई आने वाले समय में हमारी जिंदगी को और आसान बना देगा या कुछ नई चुनौतियां खड़ी करेगा? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक से जुड़े रहें, अपडेटेड रहें। ब्लास्ट ऑफ।